सनातन गोस्वामी की कथा आप सबने सुनी ही होगी। मथुरा में एक ब्रजवासी मैया के यहाँ मधुकरी लेने के लिए जाते थे। उन्हीं के यहाँ पर मदन मोहन लाल जी की सेवा होती थी। तो मदन मोहन जी का मन आ गया, जैसे ही द्वार खोल के मैया मधुकरी देने गई तो मदन मोहन जी का मन आ गया किन पे? सनातन गोस्वामी पे। और रात्रि में एक दिन स्वप्न में मैया से बोले, मैया मैं तो को एक बात बतावे आया हूं। मैया तो बड़ी खुश हो गई, इतने साल से सेवा कर रही हूं, अब जाके स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कहो जय जय, मेरी सेवा ते राजी हो, मोते प्रसन्न हो? ठाकुर जी बोले, हाँ मैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक बात बतावे आया हूं। बोले कहा? बोले कछु दिना में आप प्रस्थान करवे वारी हो। मैया बोली, ये बताने स्वप्न में आए हो आप? इतने साल की सेवा में आप कभी प्रकट नहीं हुए और अब जाके प्रकट हुए तो मेरी मृत्यु की तिथि बताने आए हो? लेकिन बोली, जय जय बस ये बता दो मोते राजी हो ना? ठाकुर जी बोले, मैं बहुत राजी हूं मैया, पर मैं तो सो ये कहवे आया हूं, सेवा पूर्ण भई अब तेरी, जागा भाग्य किसी का। अब तेरी सेवा पूरी है गई, पर मैया मैं तो यहीं रहूंगा, मुंह को कौन के हवाले करके जाएगी? मैया बोली, आपने कोई चुन लियो है? बोले हाँ चुन लियो। बोले कौन? बोले सो बाबा आवे मधुकरी मांगवे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? ठाकुर जी बोले, बाबा आवे मधुकरी मांगवे। बोले हाँ, वही बाबा मुंह को बढ़िया लग गो, वही दे दे मुँह, वही के पास जाऊंगा। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने मधुकरी देते ही कहा, बाबा मेरे ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए आप सो सेवा करानी है। बाबा ने ठाकुर जी को देखा, भीतर मंदिर में विराज रहे थे घर में। बोले, मैया आपके ठाकुर जी को देख करके मुझे इतना सुख मिलता है, सोने का मुकुट पहनते हैं, क्या जड़ी के वस्त्र पहनते हैं, 56 भोग लगाते हैं, छोटी सी कुटिया में रहता हूं, एक टिक्कर बना करके मधुकरी की पाता हूं, 22 घंटा भजन करता हूं 24 घंटे में से, और बचे हुए 2 घंटे में शयन करना, स्नान करना, शौच करना, सब कुछ 2 घंटे में। ये राज घराने के ठाकुर जी मेरी कुटिया में कैसे रहेंगे? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको, मैं ज्यादा चट्टपने नहीं करा पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा आभूषण नहीं पहना पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा व्यवस्था इनकी एक कपड़े में लेके जाऊंगा और हो सकता है अंतिम श्वास तक एक ही कपड़ा में रखूं, और एक टिक्कर बना के, टिक्कर समझते हैं? रोटला, आपकी गुजराती में रोटला बनता है। कच्छ साइड जाते हैं या उधर अपने सौराष्ट्र की तरफ जाते हैं, वहां यहाँ पे भी बनता है रोटला, बाजरा का रोटला, ज्वार का रोटला, बड़े बड़े, उसका भी और बड़ा रोटला का भी रोटला, उसको बोलते हैं टिक्कर। मतलब एक टिक्कर कम से कम इतना बड़ा बनाते हैं साधु महात्मा संत जन, और उस एक टिक्कर के 2-3 भाग करके 3-4 महात्मा खा लेते हैं, पूरे दिन भूख नहीं लगती। फिर मोटा अनाज और मोटा रोटला। तो बोले, मैं तो एक टिक्कर बना के पाऊं, कैसे जीवेंगे मेरे संग? इनकी तो 8 बार भोजन, 7 बेर आरती। हमारे ब्रजमंडल में 8 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती ठाकुर जी की, अष्टयाम सेवा होती। कैसे करेंगे ये? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको। मैया बोली, आज बात करती हूं। ठाकुर जी से जाके कही, बोले कि जय जय जाग के पास जावे की इच्छा रख रहे हो? उनने अपनी ऐसी व्यवस्था बताई है। रात्रि में मैया सो गई, ठाकुर जी फिर से सपने में आए, बोले मैं राजी हूं, मुझे जरूरत ना है, पर मोकू वही के पास जानो है। सोचिए आप कितनी व्यवस्था करते हैं, उससे ठाकुर जी नहीं रीझते, पर आप जो भी व्यवस्था करते हैं कितने उत्साह से करते हैं, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। सनातन गोस्वामी जी को ठाकुर जी की सेवा में रुचि है, पर सेवा से ज्यादा नाम में रुचि है। 22 घंटे भजन करते हैं वो, 22। हमारे वृंदावन में आज भी ऐसे कई महात्मा हैं, 22 घंटे भजन करते हैं, केवल नाम जपते रहते हैं। हमारे गोवर्धन में एक महापुरुष थे, महाराज जी थे,
आप में से जो यहाँ बड़े सब बैठे हैं हमारे बड़ोदरा के, हो सकता है उन्होंने उनका नाम भी सुना हो, दर्शन भी किया हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा। मैंने अंतिम समय में उनका दर्शन किया, जब वो निकुंज में प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले किया, तब उठ भी नहीं पाते थे। उस समय मैं दर्शन करने गया, मैं भी छोटा था, पिताजी के साथ गया, तो बाबा की संपूर्ण शरीर तो किसी और के करने से ही कार्य करता था, पर ये उंगली उनकी ऐसी चलती रहती थी बिना माला के। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया, लेकिन उंगली पर नाम बंद नहीं हुआ। उस स्थिति को क्या कहते हैं? एक होता है कि आपने नाम को पकड़ा है, और एक होता है नाम ने आपको पकड़ा है। तो महाराज जी जो थे, उन्होंने नाम ने उनको पकड़ लिया। वे ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे, ठाकुर जी उनका नाम लेते थे। उस स्थिति में उनका वह रात में सो रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति में शिथिल अवस्था थी उनकी, लेकिन नाम चलता रहता था। तो हमारे व्रज में नाम प्रेमी बड़े महापुरुष हैं। सनातन गोस्वामी उन्हीं में से थे। 22 घंटा भजन करते थे, सेवा से कोई ज्यादा संपर्क नहीं था, पर ठाकुर जी ने चुन लिया। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए, बोले लो बाबा लेके जाओ ठाकुर जी को। गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे, आंसू तो आने लगे। बोले जय जय, मैंने आपको नहीं, आपने मुझको स्वीकार किया है, चलो महलन से कुटिया में लेके चलूं। और यमुना जी के तट विश्राम घाट पर छोटी सी कुटिया, उसमें लेकर के ठाकुर जी को आए, एक कोने में बैठा दिया। उत्साह में तो बहुत थे, क्या क्या करूं, पर आता नहीं है कुछ भी। तो एक चौकी पर ठाकुर जी बैठा दिए, एक कपड़ा से ढक दिए, मोटा टिक्कर बनाया ठाकुर जी के लिए। टिक्कर बना के बोले जय जय, जय ही पाऊं मैं तो। और हमारे लिए कोई सब्जी नहीं है, साग नहीं है, नमक नहीं है, और कुछ मिर्च नहीं है, ये व्रज रज ही टिक्करों में लग जाती है, यही सब पूर्ण कर देती है। प्रेम से पाओ, स्वागत है आपका मेरी कुटिया में। 4-5 दिन सेवा को हो गए, और टिक्कर का भोग लगाने के बाद 22 घंटा के भजन में चले जाते सनातन गोस्वामी। ठाकुर जी बैठे हैं टिक्कर के आगे। आप लोग प्रेरणा मत ले लेना, महाराज जी हम तो फिर भी चना चनोरी का लगा रहे हैं। तो भाई 22 घंटा भजन भी तो कर रहे हैं सनातन जी। भजन करने के बाद जब उठते, फिर से स्नान ध्यान करके फिर दूसरा टिक्कर बनाते, ठाकुर जी को पवाते। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय, राजी हो, कैसा लग रहा हूं मेरी कुटिया में? तो ठाकुर जी ऐसे करके बोले, कहा भयो? अरे वो रूखी रोटी खाऊं ना, गले में इर्ज गई है, अटक गई है गले में, भीतर ना जा रही है। सनातन जी बोले गले में इर्ज गई है? बोले हाँ, क्या करूं? आप आटा लेने तो जाते ही हो मधुकरी में, नेक्स्ट तो घी लिया करो वहां में, ने टिक्कर में घी लगाए के पवाए दे करो, भीतर सटक में आसानी होगी। जय जय, इतना तो करूंगा, घी ले आऊंगा। उन्हीं माता जी के पास जाते थे मधुकरी लेने, और सूखी सामग्री लेते थे, पकी हुई नहीं, आटा दाल चावल स्वयं बना के पाते थे। आटा मांगा, माता जी आज थोड़ी सी एक मधुकरी और बढ़ाओ। बोले क्या? थोड़ा सा घी दे दो। मैया बोली आ गयो, अब आ गए हो तुम्हारी कुटिया में, अभी तो घी आ रहा हो, अभी देखियो। नहीं नहीं नहीं, घी से ऊपर नहीं जाएंगे आप, चिंता मत करो। घी लेके गए, टिक्कर बना करके वहां में घी लगाए हो, ठाकुर जी के आगे पधराए हो। जय जय, अब तो राजी हो, खूब चकाचक, खूब सटका सटका के पाओ। घी की कटोरी रख दी, बोले टिक्कर घी से लगा के खाओ आप तो। 6-7 दिन तक ठाकुर जी राजी राजी पाते रहे, फिर ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय, अब तो सुखी हो? हाँ बढ़िया। नहीं नहीं बताओ आप। बोले जीव खारी है गई है। बोले क्यों? अरे नेक्स्ट सो नमक डाल दे करो वहां में आटे में, थोड़ा तो स्वाद बने। तुम कोरे आटे में यमुना जल मिलाए के पवाए दो, घी लगाए दो, नेक आटो, बस एक चुटकी आटो डाल, वहां में नमक डाल दे करो।
एक चुटकी नमक कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, ये भी ले आएंगे। अगले दिन गए मैया से बोले मैया मधुकरी में आटा भी मिलता है, घी भी, थोड़ा नमक और दो। हाँ नमक, अभी तो रुको, रसायनों का प्रवेश होगा। नमक लेकर के गए। 7-8 दिन 10 दिन ठाकुर जी ने फिर कोई सेवा नहीं मांगी। 10 दिन बाद फिर आ गए, जय जय अब कहा हो। बोले आप जाते हो, आटा लाते हो, घी लाते हो, नमक लाते हो, एक आलू और ले आया करो और उस आलू को भून दिया करो। भून करके छिलका उतार के मीड़ करके और उसमें नमक डाल दो तो एक आलू की चटनी हो जाएगी, साथ में खाने में थोड़ा सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए, लेके मैया के पास गए, बोले धरो या को भीतर। वो ये तो 56 भोग मंगा रहे मेरी कुटिया में। जैसे ही मैया को देने लगे, मूर्तिमंत ठाकुर जी चैतन्य हो गए, प्रकट हो गए, सनातन जी के हृदय लग गए। बोले रहूंगा तो आपके संग ही, कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा आपके पास। तो कईयों की रुचि सेवा में होती है, कईयों की रुचि कथा में, सत्संग में होती है, कईयों की रुचि नाम में होती है। तो जिनकी रुचि नाम में है, जिनकी रुचि कथा में है, उनको ठाकुर जी आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। कर्मनिष्ठ लोगों के लिए ठाकुर जी सत्य रूप में विराजमान हैं, सेवा भावी लोगों के लिए ठाकुर जी चैतन्य रूप में विराजमान हैं, और कथा श्रवण करने वाले वैष्णव और नाम जाप करने वाले वैष्णवों के लिए ठाकुर जी आनंद के रूप में विराजमान हैं। वो हर परिस्थिति को आनंद से स्वीकार करें, वही उनके लिए ठाकुर जी हैं। इस समय जो आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, आप लोग विचार कीजिए, कोई आदमी 15 मिनट भी ऐसे रहे तो यहां दर्द होता है। आप लोग 3:30 बजे से ऐसे ही बैठे हो, सबके मुख खिले हुए हैं, कईयों के मुख भी खिले हैं, नेत्रों से अश्रु भी निकल रहा है। ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है, यही आनंद है, और ये आनंद ही श्री कृष्ण है। इस प्रसन्नता में आप ये कह सकते हो कि कृष्ण मुझे छू रहे हैं। इतनी बढ़िया स्माइल तो आपकी फोटो उसके सामने भी नहीं आ सकती। जो प्रसन्नता अभी आपकी कथा में है, ये प्रसन्नता अलौकिक है, अद्भुत है, और यही श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि करना जिनका हेतु है। भगवान के कर्म क्या हैं, गुण क्या हैं? कर्म है विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार कर देना, और गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय। उनको भजने वाले, उनको जपने वालों के वो 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। श्री कृष्णा ये वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। व्रज के करताल बजा के गा। व्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ व्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब श्री द्वारिकाधीश की छोड़ राय भगवान की। ये पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है इस पद की। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। अच्छा, यहाँ पर दुख वो नहीं जिसे हम दुख मानते हैं। दुख केवल एक है, विपद विस्मरणम विष्णु। ठाकुर जी को भूल जाना ही दुख है। आप हमें नहीं मिल रहे, यही हमारा दुख है नाथ। और कोई संसारी दुख मत समझिएगा। इतने दिन हो गए कथा करते हुए, कथा सुनते हुए, सब आप मिल नहीं रहे हो, यही कष्ट है नाथ। आप कुछ और दुख मत समझ लेना। इस दुख से हम गा रहे हैं कि आप हमें मिल क्यों नहीं रहे हो। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे।
कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए गाओ। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, प्यारे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हाँ हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु द्वार द्वार जाते हैं, सबके आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं आपके पांव पड़ रहे हैं हम, क्या बोले बस एक बार हरि बोल बोल दो और कुछ नहीं चाहिए। मेरी मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैं द्वारे द्वारे गाऊंगो एक बार हरि बोल, मैं सबको कहाऊंगो एक बार हरि बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। भुजा उठा के बोलिए हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। मैं नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल, मैं सब सो कहाऊंगा हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। श्री कृष्ण बोल कृष्ण बोल, कृष्ण 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 बोल। श्री राधा बोल राधा बोल, राधा 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 बोल।
दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, विश्व भानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, ऊंचे बरसाने वाली, अति भोली भारी, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृषभानु दुलारे की। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की।